सो दोस्तों यहाँ दिन की शुरुआत करेंगे इस आंवले के जूस से। केटल में ऑलरेडी पानी थोड़ा गर्म है। गाइस अगर आपको लगता है कि आपको आपकी बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए सो आंवले का जूस को आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। खाली पेट हल्के से गर्म पानी में आंवले का जूस पियो, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। चीयर्स। ये आंवला ऐसा नहीं कि पतंजलि से ख़रीदा गया है या किसी भी शॉप से ख़रीदा गया है, ये हमारे घर का आंवला है। अगर आप वो वाला पेड़ देखें तो गाइज़ अब आप शायद देख सकते हैं, अगर आप वो वाला पेड़ देखें तो वहाँ पे देखिए आंवला लगे हुए हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो राइट, अब तो देखिए क्या होगा, फोकस में आ चुका है। सो दोस्तों आप सभी को पता है कि कल मैं बुआ की लड़की की शादी के लिए यहाँ कोटद्वार आया हुआ था। तो अभी बेसिकली हम नानी घर रुके हुए हैं। नानी घर से 15 मिनट दूर मेरी बुआ का घर है। फिर हम यहाँ से नहा धो के जाएंगे वहाँ पे। नाना जी का सो दोस्तों ओकेजन चाहे जो भी हो, मतलब शादी है, ठीक है, शादी में आए हम, ठीक है, चाहे दूल्हा दुल्हन को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो भी जीवन का लक्ष्य होता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप देख सकते हैं जिम की तो थाली अभी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे है रायता, यहाँ पे थोड़े से चावल है, यहाँ पे मसाला आलू या आलू जीरा या गोभी आलू, इससे जो भी बोलिए, और थोड़ी सी दाल है। बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे। हमारे मस्त रिश्तेदार है, लड़की के पिताजी जो है हमारे मामा जी। हेलो, और ये है रुद्राक्षी कुकरेती। हेलो, ये है रुद्राक्षी कुकरेती। पापा मम्मी घर में क्या बुलाते हैं? रुद्दू। रुद्दू है हमारी छोटी बहन, इसका नाम है पूजा। हेलो। पूजा पहले नैथानी थी, अब क्या हो गई पूजा? तू कंडवाल हो गई हूँ। कंडवाल हो गई है तो पूजा नैथानी कंडवाल, ये सही है। रायते में जोर है, चावल देखिए कम खा रहा है बिल्कुल। दाल को प्राथमिकता ही नहीं दी। क्या सीखता तू मेरे व्लॉग से? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ चाची है, यहाँ ताई जी है, और ये कुछ गंभीर सा डिस्कशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्लेट पे फोकस न किया जाए। अरे मेरा मैंने अभी यहाँ इस टेंट में जितने भी लोग मौजूद थे, मैक्सिमम सब लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करा ही दिया है। सो अभी इसका मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। ये मेरी बहन है, जिनकी शादियों में आए हूँ उनमें सबसे बड़ी बहन ये, इसका नाम है किरण। सबसे ज़्यादा मेरी बनती है, क्योंकि जो दो बहनें हैं वो तो थोड़ा चुपचाप ही रहती हैं। ये मेरी तरह पटर पटर वाली है। कज़न में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिससे आपकी मस्त बनती है, तो वो वाली बहन है मेरी। सुनो, इन्होंने पटर पटर करना मुझसे ही सीखा है, ये भी आप सुन लो। हाँ ये बात भी सही है। सो गाइस यही है, अभी खाना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 75 चैलेंज। ये देखिए 75 हार्ट चैलेंज देख लीजिए गाइस आप, ठीक है, ये घर के बावर्चियों ने खाना बनाया। तो दोस्तों आप सभी को पता है शादी का माहौल है, तो शादी में भी प्रोटीन इनटेक को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये है प्रोटीन का सेशन। शादी कल है, बट शादी मैं किसी न किसी रीज़न से अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो बहनें उसमें भी खुश है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उसमें खुश है कि एटलीस्ट इसने एटलीस्ट प्रेजेंट तो लगाई। मैं आपको बता दूं, खिड़की से बाहर का माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ। खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, तो आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट खिड़की के बाहर जो टेंट के अंदर है, टेंट के अंदर मस्त रेड लेबल ब्लैक लेबल चल रही है, ठीक है, जितने भी स्कॉच के अच्छे अच्छे ब्रांड्स है वो चल रहे हैं, बट यहाँ पे मेरा अपना ही शेक चल रहा है। वो लोग सोडा, पानी एंड ऑफ कोर्स लाइक स्कॉच एंड दारू, विस्की सब मिक्स कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा अलग सीन है। यहाँ वे प्रोटीन ही पियेंगे, अगेन 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अभी लिटरली कॉकटेल पार्टी में सबने लेट नाइट तक एंजॉय करा, मैंने भी लेट नाइट तक एंजॉय करा, बट मेरी आदत सुबह सुबह उठने की है। प्लस ऐसी जगहों में जब आप आते हो उत्तराखंड में, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। सो अभी यहाँ से तुरंत की तुरंत निकलूंगा, जल्दी ही निकलूंगा, ताकि दिन तक एटलीस्ट घर पहुँच सकूँ। दोस्तों अब यहाँ पे इनका हाल देख सकते हैं, ये आराम से शादी अटेंड करेंगे, फिर 10-12 दिन तक ये रहेंगी नानी जी के यहाँ पे। इतने लकी हैं ये लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफिस का काम एंड 75 हार्ट चैलेंज। लैपटॉप में व्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है, उसको मेरे को एक्सपोर्ट करना है, उसको अपलोड करना है, बट मैं नहीं कर सकता जस्ट कॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट या वाईफाई या स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आशीर्वाद। स्वस्थ रहो। चलो बाय, ठीक है, जाना पड़ेगा। ओके क्या हुआ है? बाय। क्या हुआ?
हैं? आज की भी छुट्टी नहीं ले सकी। नहीं मिली, क्या करें, नहीं मिल सकती। आप सच में जा रहे हो? मैं सच में जा रहा हूँ। सो गाइस ये लोग सरप्राइज इसलिए हैं क्योंकि मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं शादी अटेंड नहीं कर पा रहा। अगर मैं ये बोल देता कल ही कि शादी अटेंड नहीं कर पा तो ये लोग मायूस रहते, राइट। हमने मस्त फंक्शन एंजॉय करा, कल का फंक्शन एंजॉय करा, अब मैं निकल रहा हूँ। मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही शक्ल देख लीजिए गाइस। मैं बात ही नहीं कर रही हूँ आपसे। कर ले यार बातें। आप तो करो ना, कुछ छुट्टी ले लो ना आज की। दुल्हन का सॉरी होगी ना। दुल्हन को नहीं पता, दुल्हन ने बैंड बजानी है आपकी। या भैया से मत करो यार, पूरे नहीं हो रहे होंगे ना। 75 डेज की बात नहीं है, बात ये है कि मेरे को ऑफिस की बहुत सारी मीटिंग्स है, ठीक है, वो अटेंड करनी है मेरे को। वो सब हो जाती है भाई, झूठ मत बोला करो। रहने दे तू, ठीक है, चल बाय। वर्क फ्रॉम होम चलता है मेरा। सो गाइस ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। हर कोई रिश्तेदार मेरे को लिटरली डांट रहा है, हर कोई कुछ कर रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। वहाँ नाश्ता तो करेगा रास्ते में कुछ हैं? ये सब नहीं खाता मैं, डाइट पे है भैया, ये सब नहीं खाता। रसगुल्ला से नहीं, सच में नहीं खाता। डाइट पे है भैया, इन सब नहीं खाते तो ये चाप खाते हैं बस। यहाँ से निकलूंगा, नाना नानी जी के घर जाऊंगा, वहाँ नाना जी का आशीर्वाद लूंगा, थोड़ा मिलूंगा, थोड़ी बातें करूंगा, एंड वहाँ से सीधा दिल्ली। सो दोस्तों वहाँ पे नाना नानी जी के भी दर्शन हो गए, एंड अभी ये ऑटो खड़ा है, ऑटो से मैं निकलता हूँ तुरंत कोटद्वार बस स्टैंड, वहाँ से दिल्ली की बस लूँगा। खाना कमर में दर्द है, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है आधे सर और पूरे सर में दर्द की शिकार। आगे 2 बूंद दवाई। सो दोस्तों सुबह 8 बजे से लेके अभी आप देख सकते हैं इट्स लाइक 12:56 यानी कि 12:56 यानी कि 1 बजने वाले। सो उस टाइम से लाइक कुछ नहीं खाया था, नाश्ता भी कुछ नहीं करा था, एंड यस ये नहीं, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये टिपिकल रोडवेज बस है, ठीक है, जिसका किराया शायद 290 रुपये है। अभी किसी टिपिकल ढाबे में रुकी हुई है। ढाबे में आप सभी को पता है आजकल 75 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं खाना है। तो अचानक से मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ कि मेरे पास एक वे प्रोटीन का पाउच है। ये मैंने अभी एक पानी की बॉटल लिए 295 रुपये हो गया रोडवेज बस का किराया, 20 रुपये हो गए मेरी पानी की बॉटल के। मैंने लिटरली जो कैमरा है, ठीक है, जहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है मेरे बाजू में, मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। सो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट कर पाऊँ क्योंकि वो शायद कहीं कुछ खाने वाने गए हुए हैं। ये बस चलने वाली है, एंड अगर वो आ गए तो बोलेंगे क्या तामझाम लगा रखा है आप लोगों ने। बाजू में अम्मा जी बैठी हुई है, बहुत बाजू में अम्मा जी बैठी हुई है, मुझे भी हंसा रही है, खुद भी हंस रही है। सो ये लिया हमने सिप, ये डाला इसमें प्रोटीन पाउडर। ये सब पीना है, बोला ना मैंने 20 रुपये का पानी का बॉटल लिया। खाओ पियो, सिर्फ पियो। मैं अभी लिटरली आपको दिखाने वाला हूँ मैं किससे वार्तालाप कर रहा हूँ। आप लोगों से तो कर ही रहा हूँ, लिटरली डायरेक्टली आप लोगों से नहीं कर रहा, अभी कैमरे के लेंस से कर रहा हूँ, बट साइड बाय साइड एक अम्मा जी से भी वार्तालाप चल रहा है मेरा। सो भाई साहब आ चुके हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि क्या लेके बैठा हुआ है। टीवी पे आने वाला बन रहा है। सो कुछ 10 सेकंड में 120 कैलोरी मैंने ले लिए। अभी तुरंत के तुरंत घर जाऊंगा, ज्योति जलाऊंगा क्योंकि नवमी है आज, एंड यस उसके बाद जिम जाएंगे। मैं घर में घुसा हूँ और आप फ्रिज की हालत देख सकते हैं। फ्रिज में कुछ भी नहीं है, बस एक ऊपर मलाई की कटोरी है, एंड वो संतरे रखे हुए हैं। आप सभी को पता है मैं अभी सफ़र करके आया हूँ और मुझे कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए, तो इस चीज़ से लाइक जो फ्रिज में भी आप देख रहे हैं, इस चीज़ से क्या हो सकता है आपको गेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो। जब 2 दिन पहले इस ट्रिप के लिए हम घर से निकले थे, तो जब मैं रास्ते से आ रहा था तो एक बंदा बड़े तेज चिल्लाता, 80 रुपये के 5 किलो संतरे, 80 रुपये के 5 किलो संतरे। कुछ लोगों की वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत होती है और इस आदत को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि वो 2 टाइम ब्रश करते हैं, बट मेरी वो आदत नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ और ब्रश करता हूँ और एक ही टाइम ब्रश करता हूँ। मैं लिटरली मजबूर हो गया पेस्ट करने से, बिकॉज क्या हुआ था कि रोडवेज में कोई भी रोडवेज बस है, राइट, उसमें आपको चैलेंज ये आएगा ही, कंफर्ट का प्रॉब्लम होता है, बट मेरे साथ कुछ अलग ही लेवल के चैलेंज होते हैं। मेरे जो बाजू में बंदा बैठा हुआ था, लाइक हर मिनट को
खिड़की के बाहर। भाई साहब उसने जैसे ही 3 पीके मारनी, ठीक है, देन उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालना, निकालना जुवा केसरी, कमला पसंद, व्हाटएवर, पान मसाले जो भी होते हैं। इट इज लाइक एवरी नाउ एंड देन उसने 3 बार, उसने कुल 3 बार पीक मारनी एंड उसके बाद जेब में हाथ डालना। इज लाइक आई डोंट नो, लाइक वो दिलवाग था, शिकर था, जुबान केसरी था, पता नहीं क्या था, बट मैं इतना इरिटेट हो गया। इट्स नॉट लाइक वो स्पिट कर रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, राइट? चल तू स्पिट कर, बट उसके बाजू से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, उस पान मसाले की बहुत ज्यादा गंदी स्मेल थी। पता नहीं कौन सा था, वो सस्ता वाला था एंड मैं उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि डेफिनेटली अगर तुम्हें वहां से खड़ा होना है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? खड़े खड़े होके जाओ। सो मुझे मजबूरन बैठना पड़ा, उसको मैंने ऐसा झेला एंड लिटरली वो अभी भी मेरे माइंड में है एंड लाइक ही वाज। और उसको जब मैं देख रहा था ना, उसके पूरे के पूरे जो होंठ थे लाल हो रखे थे, तो वो थॉट ना जा नहीं पा रहा है। जस्ट इसलिए अभी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रेश माउथ के साथ, फ्रेश थॉट्स के साथ ना जूस पी सकूँ, लिटरली जब मौसमी संतरे पड़े हुए हैं। एंड यस, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। सर्व सुहागन मैया आरती उतारा, सर्व सुहागन मैया आरती उतारा, आज ना सोया सारी रात मंदिर विच आरती जय मां। मैं सफ़र से आया, मैंने जूस पिया, मैं नहाया धोया और फिर मैं तैयार हो गया, क्योंकि आज रामनवमी थी। हर बार, हर साल इस दिन बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। मम्मी कंजके जमाती है। यहाँ पे इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इसी स्थान में, इसी जगह में, ये जो ढोलक टंगी हुई है, यहीं पे ढोलक नीचे उतरती है और मम्मी लिटरली ढोलक बजा के कीर्तन करती है। लिटरली बड़ा ना सूना सूना सा लगा, घर पूरा का पूरा खाली हो रखा है। मुझे लिटरली फैमिली की आदत है, मुझे चाहिए कि कोई मुझसे बोले, कोई मुझसे बात करे। अभी जितना भी भरा हुआ होता है ना आपके माइंड में, ठीक है, मैं जाता हूँ पहाड़ों में, ट्रैक करता हूँ, वो वाला सन्नाटा इज समथिंग डिफरेंट। वालों से थोड़ा, फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच रहता हूँ। छोटी छोटी बच्चे होते हैं, इनको हम देवियों की तरह पूछते हैं। ब्राह्मण और पंडित लोग हैं, ठीक है, हम नवमी पूछते हैं। बाकी देसी लोग अष्टमी भी पूछते हैं, कुछ लोग अष्टमी पूछते हैं, कुछ नवमी पूछते हैं, तो हम नवमी पूछते हैं। तो मेरे को लगा कि यार कम से कम एक जोत जलानी चाहिए, है ना। थोड़ा टीका माता जी को लगाया, थोड़ा टीका मैंने भी अपने में लगाया। जो भी आरती मुझे आती थी मैंने आरती गाई। थोड़ा ऐसा लगा कि चलो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहा हूँ, बट इस चीज को ना दिखाना, है ना, इस चीज को शो ऑफ करना कैमरे के आगे ना, मेरे को थोड़ा लगता है आजकल के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, ट्रेंड के टाइम पे वो किसी भी मंदिर में चले जाते हैं, है ना, जो भी भगवान ट्रेंड कर रहे होंगे वहां चले जाते हैं, है ना, वहां पे एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, पता नहीं क्या अंट शंट हरकतें कर रहे हैं। गंगा के तट पे उनकी मदिरा चल रही है। यार ये कोई सेंस नहीं बनता ना। अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर आपको वो लिटरली स्प्रेड करनी है, ठीक है, उन सबको फैलाना है, तो तरीका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जब आप लोग पहाड़ों की साइड जाते हो तो आप लोगों को लगता होगा चलो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, पहाड़ देखने को मिलेंगे, है ना। आप इस मंशा से जाते हो और आप जब वापस आते हो तो आपको ये लगता होगा चलो पहाड़ छोड़ के अब हम अपने घर आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब मैं कोटद्वार की साइड जाता हूँ, अपनी नानी के घर जाता हूँ या पहाड़ों में जाता हूँ, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड क्यों ना हो, मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आती है। भले ही मेरी जो पैदाइश है यहीं की है, मेरी जो पैदाइश है वो ज़िला गाजियाबाद की है, ठीक है, यूपी का ही हूँ मैं, बट जब मैं पहाड़ों की साइड जाता हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने की बात है कि हम तो भगवान को नहीं मानते। तो भाई हमें तो ये लगता है कि कोई प्रूफ थोड़ा ना, हम भगवान को नहीं मानते, हम साइंस को मानते हैं। साइंस में 9 ग्रह पड़े होंगे, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, सन, वो जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी स्टार्स हैं, इतनी बड़ी मिल्की वे है, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। जब तुम सब इन सारी चीजों के डीप में जाओगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि सही में ईश्वर है, भगवान है और हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। वी आर जस्ट अ पीस ऑफ डस्ट। ठीक है, जियो, जो करना है करो, लाइफ में करो, बट ये मत बोलो कि भाई भगवान नहीं है। भगवान है तो ही दुनिया है, तो ही ब्रह्मांड है, ठीक है। तो भगवान की ऐसे ही अर्चना करते रहो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल पुजारी बन जाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुजारी बन जाओ, बट ये मत बोलो कि भाई हम भगवान को नहीं मानते और भगवान नहीं है। भगवान है और भगवान हमेशा ही रहेगा। हमारी लाइफ में अचानक से कुछ सरप्राइजिंग हो गया, तुम्हें ठोकर लग गई, तुम्हें कांटा चुभ गया, तुम्हें कीड़े ने काट लिया, फटाफट से बोले OMG, ओ माय गॉड, उसमें गॉड नहीं आ रहा क्या? डबल स्टैंडर्ड। सो अभी स्टार्ट करते हैं सेट्स। फाइनल सेट। सो गाइस, यस, ये है फाइनल सेट।